Yes, I really feel they can. Though sometimes मुझे थोड़ा तो बिग बॉस बायस लगता है honestly, because मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय को थोड़ा नेगेटिव दिखाने का ट्राई हो रहा है. Genuinely लगता है because दिग्विजय is not at all a negative person. बिग बॉस भी उसको कई बार इस तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट फील कराते हैं एंड कलर्स पता नहीं अपने भांजे भतीजों को सपोर्ट कर रहा है. आई रिस्पेक्ट दैट, करना भी चाहिए. मैंने सबको मैसेज किया, मैंने कहा भाई अब माहौल खराब होएगा, अब मजा आएगा बिग बॉस में. बट जैसे ही एंटर हुए तो एट द अदर एंड कशिश वो सुमड़ी में अपना संपट काट रही है. मतलब मैं मेरी भाषा में ही बोलूंगा यार, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो रजत होगा. ऑल्दो अगर मुझे वोट करने के लिए बोला जाए तो मैं दिग्विजय कशिश को ही सपोर्ट करूंगा. No, I think मेरी और जस्टिन की टीम ऑलमोस्ट सेम है. इट्स द टीम करणवीर एंड दिग्विजय राइट नाउ. So I think उनका कॉम्बो काफी सही है. I'm really excited to see what they do in the game. Of course, मैंने देखना ही तब स्टार्ट किया जब दिग्विजय कशिश की एंट्री हुई. एंड देन उसके बाद धीरे धीरे आई फील सीजन थोड़ा सा फीका हो गया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो मसाला थोड़ा चला गया जो एंट्री के बाद आया था. तो उसके बाद आई स्टॉप वॉचिंग इट. अब खाली रील्स के थ्रू फॉलो कर रही हूँ मैं. बट नॉलेज है कि क्या हुआ है, बिकॉज अपने ही कोई दो क्लोज लोग गए हुए हों तो ऐसा नहीं होता. अपनी फैमिली वालों को ध्यान तो रखना पड़ता है ना. तो वैसे फॉलो तो मैं कर रही हूँ. बट ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ओके हमारे दो लोग वहाँ पे हैं. Yes, I really feel they can. Though sometimes मुझे थोड़ा तो बिग बॉस बायस लगता है honestly, because मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय को थोड़ा नेगेटिव दिखाने का ट्राई हो रहा है. Genuinely लगता है because दिग्विजय is not at all a negative person. But उसको हर जगह से टारगेट करके सारी दोस्त उसके ही दोस्त उसको धोखा देके एकदम उससे मुंह फेर लिया है सबने. तो आई समवेयर फील कि उसको थोड़ा नेगेटिव दिखा रहे हैं. बट आई स्टिल फील कि he's a one-man army. He's gonna win it. If Vivian gets the trophy, I'll not be surprised. I'll not be surprised. But then also, I think he is a strong contender. I think he is someone. मैं तो wait करती हूँ Vivian का कि वो आता है तो there's some impact on the screen. So I'll not be surprised even in that way. मतलब he is a good contender, but Big Boss is biased for him for sure. मैं तो डेफिनेटली दोस्त सबसे पहले आते हैं मेरे लिए. तो मैं तो दिग्विजय और कशिश को ही सपोर्ट कर रही हूँ और उनको ही करूंगी. बहुत ही अमेजिंग गेम खेल रहा है यार. बहुत ही पता है क्या है कि कई बार चीजें जो आपको बहुत ही डाउन फील कराए ना, याद रखना कि आपका राइज होने का टाइम भी आता है. तो उसके साथ जो भी चीजें अननेसेसरीली हो रही हैं शो पे, बिग बॉस भी उसको कई बार इस तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट फील कराते हैं एंड कलर्स पता नहीं अपने भांजे भतीजों को सपोर्ट कर रहा है. आई रिस्पेक्ट दैट, करना भी चाहिए. बट फिर रियलिटी शो नहीं होना चाहिए ना उसका नाम. तो बायस शो होना चाहिए, राइट है. तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है. मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जो भी उसके साथ अनफेयर चीजें हो रही हैं वो उन चीजों को बहुत अच्छे से डील कर रहा है. एंड आई विल होप दैट ही विंस. जो भी रिवील होता है ना वो कभी होता नहीं है, बिकॉज ये शोज ही अनप्रेडिक्टेबल है. जैसे लगता है भाई देखो, जनता जिसको प्यार करते हैं ना, चाहे वो जीते या ना जीते कुछ फर्क नहीं होता. जनता जिसको प्यार करती है वही विनर होता है. मेरे हिसाब से तो मेरा भाई है दिग्विजय सिंह. मैं बोलूंगा कि अगर किसी को लगता है मैं मेरे भाई की तरफ बायस तो मैं हूं. यार मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहा था, बट जैसे ही कशिश एंड दिग्विजय एंटर हुए तो आई स्टार्टेड कि भाई अब बॉम्ब फूटेगा, मजा आएगा, ब्लास्ट होएगा. तो मैंने कोशिश करी कि मैं उसको पूरा फॉलो करूं. बट कहीं ना कहीं जो एक ब्लास्ट का एक्सपेक्टेशन सारी ऑडियंस कर रही थी वो कहीं ना कहीं देखने को शायद नहीं मिला है सबको. तो इसीलिए शायद मैं भी जो फॉलो कर रहा था वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाया और ऑटोमेटिकली एक जो ज्ञान है वो नहीं रहा मेरा. एग्जैक्टली. इनफैक्ट दे स्टार्टेड फाइटिंग ऑन द स्टेज. तो आई वाज प्रीटी मच एक्साइटेड कि भाई अंदर जाके तो ब्लास्ट होने वाला है. इनफैक्ट मैंने मैसेज भी किया कि भाई अब तो माहौल खराब होने वाला है बिग बॉस में. मेरे दोस्त जितने भी थे जो हम स्विच वाले थे आपस में हम लोग बात करते हैं. मैंने सबको मैसेज किया, मैंने कहा भाई अब माहौल खराब होएगा, अब मजा आएगा बिग बॉस में. बट जैसे ही एंटर हुए तो कुछ भी नहीं हुआ. मैं इनफैक्ट कशिश ट्राई कर रही थी, जो शुरू से उसका इंटेंशन था कि भाई सॉरी ये वो एक्स्ट्रा जेड. बट एट द अदर पॉइंट दिग्विजय सेम उस बात को स्ट्रेच कर रहा है, बिकॉज वही अभी एक पॉइंट है. वो पॉइंट खत्म हो गया तो देयर इज नथिंग, जो कि ऑडियंस ने आई थिंक कैच भी कर लिया. सलमान भाई ने भी जैसा बोला था कि भाई वो हुआ इसीलिए यहाँ हो. तो आई थिंक उस चीज को रिजॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ो. तो वो एक सेंसिबल डिसीजन होगा. इनफैक्ट अगर आप उसी चीज को खींच के कितना ही खींच लोगे यार. इंडियन इनफैक्ट ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, आप उनको कभी पागल नहीं बना सकते हो. जैसे कि जैसे ही एपिसोड वो जो था, जो मेन प्रॉब्लम हुई थी इस चलाने, वो एपिसोड ऑन एयर हुआ उसके बाद से ये सब इतना प्रॉब्लम हो, ये सब शुरू हुआ. उसके पहले भी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर, चिल टुगेदर. इन दिल्ली हम सबने पार्टी करी है. उस सबके वीडियोस आउट हो रहे हैं अभी कि भाई अभी तो इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि एक पार्टी में साथ में नहीं जाएंगे.
जब वो एपिसोड ऑन एयर नहीं हुआ था तो सब लोग साथ में रह रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तो मतलब वो सबको पता है कि सिंपैथी खाने वाली चीज है, तो जितना खाएंगे उतना बेटर है उनके करियर के लिए। बट डिजर्विंग तो है। देखो मतलब मैं इनफैक्ट ये मानूंगा जितने भी कलर्स वाले हैं ऑलरेडी वहाँ पे, उन सबसे ज्यादा तेज और एक्चुअली उनको पता है कि शो कैसे चलता है और कैसे शो को चलाना है, कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। बट पता नहीं अभी क्या हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं जितने भी अंदर है अपार्ट फ्रॉम रजत एंड विवियन, अविनाश इज ऑल्सो डूइंग गुड। मतलब जिससे लड़ता है वो इतना गंदा लड़ता है कि मुझे टीवी में देख के गुस्सा आ जाता है कि अगर ये मेरे सामने होता मैं खा जाता है इसको। तो ही इज ऑल्सो डूइंग गुड। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्त बहुत डिजर्विंग थे। कहीं ना कहीं चैनल बायस्ड है, दिग्विजय वो शो में है उनको मुंह पे बोल रहा है कि इतनी बायसनेस के बाद तो तू भी टाइम गॉड बन जाता। तो कहीं ना कहीं शायद वो अपने फेस को ही जिताएंगे। बट अगर दिग्विजय स्मार्टली खेल रहा है, कहीं ना मुझे पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ मैं। वो स्मार्ट है बट तो वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसको हेट मिल रही है, जैसे कि अपनी कम्युनिटी वालों को डिस करना, जबकि रजत कितना खुश हुआ था जब वो एंटर हुआ था। तो यार वो स्मार्ट है, बिकॉज मैं उसको स्मार्ट इसलिए कंसिडर करता हूँ, उसने मुझे डंप किया था, मतलब मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, बट वो आकर के उसने मुझे मैसेज किया, मुझसे बात करने की कोशिश करी, सॉरी बोला, तो मुझे लगा यार इट वाज जस्ट अ शो एंड हुआ तो ये सब भी खत्म करो। बट अभी वो शो में ऐसी हरकतें कर रहा तो मुझे वो चीज एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ तू करेगा जिससे तुझे हेट मिलेगी। इनफैक्ट उसकी जो फैन फॉलोइंग बनी थी अभी, दैट वाज क्रेजी। लोग पागल हो गए थे कि भाई दिग्विजय ने इंटरनेट हैंग कर दिया, ये वो। पर अभी जो तू कर रहा है दैट्स नॉट गुड, और वो तेरे लिए ही मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज हो रही है। दिग्विजय कुछ भी ऐसा मत कर कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। जो डिजर्विंग होगा वो जीतेगा, बट दिग्विजय अभी थोड़ा उल्टा सीधा कर रहा है। एट द अदर एंड कशिश वो सुमड़ी में अपना संपट काट रही है, मतलब मैं मेरी भाषा में ही बोलूंगा, मतलब बिल्कुल अपने काम से काम रख रही है। कोई उसको कुछ बोल रहा है तो उसको एक सेकंड में चुप भी करा रही है, जो कि कशिश की कशिश है। तो कशिश बढ़िया खेल रही है, कोई पॉइंट नहीं है कि मतलब मैं बोलूँ कि कशिश नॉट प्लेइंग गुड और समथिंग लाइक दैट। तो दिग्विजय जो कर रहा है मैंने वो बोल दिया, अब जो डिजर्विंग होगा वो जीतेगा। मैं ऑब्वियसली दिग्विजय कशिश को, क्योंकि वो MTV यूनिवर्स है और मैं हमेशा अपनी आसपास वाले लोगों को करूँगा। बट इफ नॉट देम, आई थिंक रजत इज प्लेइंग एन एब्सोल्युटली अमेजिंग गेम। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है जब उन्हें बेकार दिखाया जाता है, बट रजत इज वन ऑफ दोस पीपल जो छाती पे लेके बोलते हैं कि भाई दिखा रहे तो दिखा रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दिस इज व्हाई आई एम एंड दैट इज व्हाई आई लव दिस गाय। क्योंकि ना रियलिटी शो के अंदर जाके ये बोलना कि भाई अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो मैं गलत ही सही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा, वो बहुत टफ है। हर कोई रियलिटी शो में अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है कि देखो तुमने मेरे बारे में ये बोला तो तुम भी ऐसे हो, या फिर तुमने मेरे बारे में ये बोला तो ये झूठ है। रजत एट द सेम टाइम कहता है भाई मैं तो हूँ ही ऐसा। लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं तो दिमाग से खेल रहे हैं, हाँ मैं दिमाग से खेल रहा हूँ, तुम लोग भी दिमाग से खेल रहे हो पर तुम बोल नहीं पा रहे हो। तो दैट इज आई लव हिम। बट ऑफ कोर्स दिग्विजय और कशिश के लिए थोड़ा सा बायस रहता है क्योंकि MTV यूनिवर्स है एंड आई नो देम पर्सनली एज वेल। सो यार देखो एपिसोड में तो कहीं ना कहीं रहता ही है कि बोला जाता है कि हाँ ये हमारा बायस है, ये है, वो है। बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट थिंक अ शो लाइक बिग बॉस दैट कम्स ऑन कलर्ड वो ट्रॉफी बायसनेस में दे देंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आई बिलीव विवियन विल नॉट विन द शो, दिस इज व्हाट आई थिंक, इवन दो ही डज एज द एब्सोल्यूट बेस्ट। क्योंकि शो जो बना रहे हैं उनको भी पता है कि जो जनता है, विवियन ऑल्सो बहुत अच्छा कर रहा है पर उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग एफर्ट डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रजत सिंस डे वन अभी तक लेके वो हर जगह इन्वॉल्व है, कहीं से भी भागता नहीं, अपने ओपिनियन स्ट्रांगली रखता है, बोलता है कि भाई मैं सही हूँ तो सही हूँ, गलत हूँ तो गलत हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो डिजर्व करता है तो वो और भी लोग हैं। तो आई डोंट थिंक दे वुड डू दैट एंड दिस इज व्हाट आई थिंक। आई डू नॉट थिंक विवियन वुड डू दिस। इफ ही डज गुड फॉर हिम, बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो रजत होगा। ऑल्दो अगर मुझे वोट करने के लिए बोला जाए तो मैं दिग्विजय कशिश को ही सपोर्ट करूंगा। बट बीइंग अ ट्रू फैन ऑफ रियलिटी टेलीविजन, जितना अनफिल्टर्ड रजत है इस सीजन, आई डू नॉट थिंक एनीबडी इज इवन क्लोज टू व्हाट ही इज बीन डूइंग, नॉट इवन क्लोज। अगर आप वोटिंग छोड़ के आप एक ऐसे इंसान को दिखाओ बिग बॉस जो सिर्फ रियलिटी शो देखता है और इनमें से किसी को नहीं जानता है, वो 110% बोलेगा कि भाई रजत इज द एब्सोल्यूट विनर ऑफ इट। फॉर मी इज, आई बिलीव। आप बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? रतन जी। No, I think मेरी और जस्टिन की टीम ऑलमोस्ट सेम है। इट्स द टीम करणवीर एंड दिग्विजय राइट नाउ। So I think उनका कॉम्बो काफी सही है। I'm really excited to see what they do in the game. लगता है का आंसर नहीं है, कौन चाहते हैं का आंसर है। प्रोबेबली फ्रॉम दिग्विजय या तो करणवीर, इन दोनों में से कोई एक मैं चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट खेलने वाले हैं कि विवियन को शुरू से लाडला बनाते हुए फिर लास्ट में सेकंड कर देंगे, हो सकता है किसी और को कर देंगे, मे बी, आई डोंट नो, बिकॉज वो होगा ना प्लॉट ट्विस्ट
अगर शुरू से विवियन जीतने वाला है, लास्ट में विवियन जीत जाएगा तो कंट्रोवर्सी का यार रजत भी जीत सकता है, पता है रजत का बहुत फैन बेस डेफिनेटली फॉलो किमी को मतलब